अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी हमद मीर तो बड़ा डीठ निकला और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। पाकिस्तान और प्रोपेगेंडा का बहुत गहरा नाता है। ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा ज्यादातर जो पाकिस्तानी हैं उनकी रग रग में बसा हुआ है। पाकिस्तान के नेता हों या फिर जर्नलिस्ट हों, कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, प्रोपेगेंडा करने में उस्ताद हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान विजिट के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर का जिक्र जबरदस्ती छेड़कर दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान और ईरान के बीच कश्मीर पर भी बातचीत हुई। लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट ने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दिया कि उनके कश्मीर मुद्दे पर शहबाज या किसी पाकिस्तानी नेता से कोई वैसी बात नहीं हुई। उन्होंने बस यूएन रेजोल्यूशंस का हवाला दिया कि भाई उसी के मुताबिक सारे डिस्प्यूट सॉल्व होने चाहिए। तो जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ही प्रोपेगेंडा कर रहा हो तो भला पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहां पीछे रहने वाले थे। तो प्रोपेगेंडा फैलाने का जिम्मा इस बार उठाया पाकिस्तान के सीनियर और टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट हामिद मीर ने। अब चूंकि भारत में भी उनको काफी सुना जाता है, लेकिन जैसे शहबाज शरीफ के प्रोपेगेंडा की हवा निकल गई, ठीक वैसे ही हामिद मीर का प्रोपेगेंडा वाला गुब्बारा भी फुस हो गया। क्या हामिद मीर का कान खराब हो गया है? क्या हामिद मीर को कम सुनाई देता है या क्या हामिद मीर की समझ कमजोर हो गई है? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, जी नहीं। ना तो हामिद मीर के कान खराब हैं, ना उन्हें कम सुनाई देता है और ना ही उनकी समझ कमजोर है। लेकिन हां, एक बात जरूर है, वो ये कि हामिद मीर भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं। हामिद मीर पर इस सिंड्रोम का असर देखिए जरा। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं। दूसरी तरफ ये मोदी साहब अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। हामिद मीर ने अपनी इस प्रोपेगेंडा थ्योरी में वो दावा कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में भारत के मुसलमानों को अरबन नस्ल का बताया है, यानी पीएम मोदी ने अरब के लोगों की बेइज्जती की है। दोस्तों, पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हामिद मीर जैसा बड़ा पत्रकार, सेंसिबल पत्रकार जिसे हम कहते थे, इस तरह की बात कर सकता है। लेकिन जब उनका वीडियो देखा, मैंने उस पर रिएक्शन भी किया, तो सब कुछ साफ हो गया। मुझे लगा कि नहीं यार, बताओ, हामिद मीर जैसा आदमी भी, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या सॉफ्टवेयर बदल दिया गया। हामिद मीर ने ना केवल अपने टीवी शो पर यह बातें कही, बल्कि अपने सोशल मीडिया एक्स, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर भी ट्वीट किया। लिखा कि कुछ अरब देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेडल्स पहना रहे हैं, लेकिन मोदी रैली में अरब नस्ल की बात कर अरब के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अब अरब के लोगों को सोचना है कि वो नरेंद्र मोदी को कौन सा मेडल देंगे। अब मैं आपको पीएम नरेंद्र मोदी के बयान की असलियत बताता हूं। इससे हामिद मीर के प्रोपेगेंडा की पोल भी खुल जाएगी। नरेंद्र मोदी के जिस बयान को लेकर हामिद मीर ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो राजस्थान में हुई एक चुनावी रैली का है। इसमें नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला कर रहे थे। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने, सुनिए जरा। भाइयों बहनों, ये अरबन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। फिर से सुनाता हूं। भाइयों बहनों, ये अरबन नक्सल की सोच। पीएम मोदी ने कहा यह अर्बन नक्सल की सोच, लेकिन हामिद मीर के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कहा अर्बन नस्ल की सोच। भाइयों बहनों, ये अरबन नक्सल की सोच। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच। हामिद मीर को इस प्रोपेगेंडा को फैलाने से पहले इसकी तैयारी ठोक बजाकर करनी चाहिए थी, लेकिन वो इसमें चूक गए।
दोस्तों, पहली बात ये कि भारत में अर्बन नक्सल की जो टर्मिनोलॉजी है, इसका इस्तेमाल काफी पुराना हो चुका है और ये समझने की बात है। भारत लंबे समय से नक्सलवाद यानी नक्सलाइट मूवमेंट से जूझता आ रहा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये जैसे और भी कई राज्य हैं जो नक्सल मूवमेंट से जो 60 के दशक से ही चला आ रहा था, वो उससे जूझ रहे थे। नक्सलाइट्स जंगलों में रहकर सरकारी प्रोजेक्ट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते हैं। अब तक हजारों जवान जो हैं वो नक्सली हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आमतौर पर ये नक्सली जंगल में ही रहते हैं। नक्सल मूवमेंट को पढ़े लिखे जो एक तबका है पढ़ा लिखा, वो भी सपोर्ट मिलता रहा है। कुछ प्रोफेसर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, इन लोगों पर आरोप लगता है कि आप नक्सलियों का सपोर्ट करते हो। कई गिरफ्तार भी किए गए, कईयों पर केस चल रहा है अभी तक। तो ये अर्बन नक्सल कहे जाते हैं। तो ये अर्बन नक्सल की जो टर्मिनोलॉजी है, ऐसे ही लोगों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है जो शहरों में रहते हैं, जिनको हिंदी में कहें तो शहरी नक्सली कह लें। अर्बन यानी शहर और नक्सल यानी नक्सली। तो यानी वो नक्सली जो जंगल में नहीं, शहरों में रहते हैं, बिना बंदूक वाले। अब हामिद मीर के इस दावे का दूसरा जवाब देता हूं। पीएम मोदी ने कहा अर्बन नक्सल वाली सोच। अगर उन्हें अरब देशों पर कुछ बोलना होता तो वो अर्बन नहीं बल्कि अरबी कहते, अरबी नस्ल। अर्बन नक्सल की टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी की है। अगर आप उन्हें अरब देशों पर कुछ कहना होता तो अरेबियन कहते, अरबन नहीं। लेकिन हामिद मीर को अर्बन अरेबियन लगा और नक्सल नस्ल। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हामिद मीर की समझ में नहीं आता, लेकिन हामिद मीर को तो समझना ही नहीं था। उन्हें यह एक बेहतरीन मौका लगा जिससे वो अरब देशों को भारत के खिलाफ भड़का सके। भारतीय मीडिया में हामिद मीर के इस मिस इंटरप्रिटेशन को लेकर खबर चली। द प्रिंट ने लिखा कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मोदी के अर्बन नक्सल को अरब नस्ल समझ बैठे, भारतीयों ने उन्हें हिंदी समझाई। वहीं वियोन ने लिखा कि यह गजब है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अर्बन नक्सल को अरब नस्ल समझ लिया। पाकिस्तानी अखबार आज ने भी खबर बनाई, लिखा कि हामिद मीर मोदी के शब्दों के गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से भारतीय मीडिया के निशाने पर हैं। आज की इसी खबर में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर में भाषण दिया था, जिस पर कमेंट करते हुए हामिद मीर ने गलती से पीएम मोदी के बोले गए शब्द अर्बन नक्सल को अरब नस्ल समझ लिया। पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हामिद मीर साहब, उन्होंने ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीच है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अर्बन नस्ल के लोग हैं, जो अर्बन नस्ल के जो लोग हैं, क्या उनको हम सारी वेल्थ दे देंगे। और अभी जो उन्होंने अर्बन नक्सल को जो कंफ्यूज किया अरब नस्ल से, मैंने जब ये पढ़ा था तो मैंने भी अर्बन नक्सल से पढ़ा था, मैंने अरब नस्ल नहीं पढ़ा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको कंफ्यूज किया है विद अरब नस्ल को और अर्बन नक्सल को, ठीक है ना जी। सो वो ये समझते हैं कि शायद जैसे मैंने पहले कहा ना आपको कि वो कंफ्यूज कर गए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली ये नक्सल मूवमेंट क्या है, नक्सलाइट कौन है। तो कमर चीमा भी बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल कहा है, ना कि अरब नस्ल। लेकिन भाई वो पाकिस्तानी ही क्या जो अपनी गलती मान ले, तो हामिद मीर भी नहीं माने। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक बार फिर दलील दी, नरेंद्र मोदी ने अरब नस्ल ही कहा है, अर्बन नक्सल नहीं कहा। तो मतलब साफ है, हामिद मीर का मकसद केवल और केवल प्रोपेगेंडा फैलाना था। हामिद मीर का मकसद भारत को बदनाम करना था। हामिद मीर का मकसद भारत और अरब देशों के बीच जो अच्छे रिश्ते हैं उनको बिगाड़ देना था, और इसके लिए वो अभी भी ढिठाई कर रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई समेत अरब के ज्यादातर देशों के साथ भारत के संबंध जो हैं वो ना केवल अच्छे हैं बल्कि मजबूत हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अरब के देश बहुत ज्यादा सम्मान भी देते हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगती है। पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो बड़ा इसको महसूस करती है, और पाकिस्तान के लोग भी बड़ा महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान जितना भी चाले ना, जितनी भी कोशिश कर ले, अरब वर्ल्ड कभी भी नरेंद्र मोदी से पीछे नहीं हो सकती। उसके पीछे उनके इंटरेस्ट हैं। अब देखिए, पीएम मोदी को मुस्लिम देशों में सबसे ताज़ा तरीन अवार्ड जो है वो इजिप्ट में मिला है। इजिप्ट ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। वहीं इससे पहले सऊदी अरब ने भी उन्हें सम्मानित किया, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। यूएई ने भी उन्हें अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है। इजिप्ट से पहले फिलिस्तीन सहित 7 मुस्लिम देश
भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह समझ नहीं आता कि यह सम्मान पीएम मोदी को या भारत को यूं ही नहीं मिल रहा। भारत ने न केवल अपना डेवलपमेंट किया है, बल्कि वो दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी मददगार साबित हुआ है। मजबूत इकोनॉमी, मजबूत डिप्लोमेसी, मजबूत पॉलिसी और बड़े मार्केट के दम पर भारत ने दुनिया में अपनी वो जगह बना ली है जिसे इग्नोर करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं रह गया है। अब तो अरब कंट्रीज और ईरान भी कश्मीर पर बयान देने से साफ इनकार कर रहे हैं। अमेरिका तक भारत को सीधे कुछ कहने से बचता है। यूक्रेन रूस की जंग में भारत ने ताल ठोककर रूस से तेल खरीदा और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत पर किसी तरह का सैंक्शन लगाए। वहीं पाकिस्तान को देखिए, ईरान से हुई गैस पाइपलाइन की डील पूरी करने से लेकर ईरानी राष्ट्रपति के दौरे तक में बार बार अमेरिका उसे सैंक्शंस की धमकी दे रहा है। एक तरह से अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सैंक्शंस लग सकती है, लेकिन भारत जो है वो चाबहार पोर्ट जिसका आपने नाम लिया वहां पर काम कर रहा है ईरान के साथ ही। तो आपको लगता है कि मतलब वो चाबहार पोर्ट पे काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन के लिए मना किया जा रहा है? पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से तो नहीं किया जा सकता। इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, डिप्लोमेसी के हवाले से, इंटरनेशनल जो मुआहदे उनके हवाले से, उसका पाकिस्तान से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान को तो इंडिया जो अमेरिकन जो असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी है उसने ये तंबीह दी थी पिछले महीने कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे को आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान को भी जो है वो इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये है भारत और पाकिस्तान का अंतर। भारत आज वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान दुनिया भर से कर्जे मांग मांग कर, भीख मांग कर अपना पेट पाल रहा है। भारत हर क्षेत्र में आसमान छू रहा है, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान तक पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान आटे तेल के लिए तरस रहा है। शायद यही इसी वजह से हामिद मीर तकलीफ में हैं, मेंटल बैलेंस गड़बड़ा गया है उनका। शायद इसी वजह से उन्होंने पीएम मोदी की बातों को अरब से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन मीर साहब, भारत की हैसियत और पाकिस्तान की औकात का ये जो अंतर है ना, वो आपके और आपके देश के प्रोपेगेंडा से कम नहीं होने वाला। आपकी झूठी बातों से, फर्जी और मक्कारी भरे स्टेटमेंट से भारत की साख कम नहीं होने वाली। इसके लिए आपको और आपके देश को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी सरकार को प्रोपेगेंडा छोड़कर प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसे एग्जीक्यूट करना होगा, तब जाकर थोड़ी बहुत बात बनेगी। तो हामिद मीर जी, प्रोपेगेंडा करना छोड़िए, इससे भारत की रेपुटेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसी तरह अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। ट्रोल हो रहा है ना पूरे सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान से लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। आप ढीठ की तरह अपनी बातों पर टिके हुए हैं कि नहीं, मैंने सही सुना है और यही सही है। जो अक्सर आमतौर पर मैं पाकिस्तानियों के लिए कहता हूं कि उनका मानना है कि जो उन्होंने कह दिया वही सही है, दूसरे की बातें नहीं सुननी। और आज भी हामिद मीर उस पर टिके हुए हैं, ढीठ बने हुए हैं। थोड़ी बहुत अगर अपनी इज्जत बचानी है, माफी मांग लीजिए हामिद मीर जी कि गलती हो गई सुनने में। लेकिन मैं जानता हूं ना, पाकिस्तानी बड़े वो हैं, 80 तो मुसलमान और 80 पाकिस्तानी। हम कैसे माफी मांगे? हमने बोल दिया कि बोल दिया, हम नहीं मांगते माफी। तो करते रहिए ढिठाई, बेइज्जत तो आप ही हो रहे हैं ना, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई। पता नहीं यूट्यूब बाबा ने कुछ चमत्कार किया है मेरे चैनल पर, रीच बड़ी कम कर दी है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तभी ये यूट्यूब का एल्गोरिदम टूटेगा। वरना देखते रहिए अब कैसे हो रहा है ना, आप देखिए, जाकर चेक करिए। उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप भी थोड़ी मदद करिए हमारी इसमें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे अनुरोध है। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी मिलेगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी जवानों, यार वैसे वर्डिंग लास्ट हमने वीडियो की थी, इनकी वीडियो थी, उनके और चैनल की मेरे हाथ में वीडियो थी लोग सर डीडी रेट की। तो वो जो वीडियो है वो उसपे वो जिक्र हुआ है, थोड़ा बहुत वो मेंशन किया गया नक्सलियों के बारे में। इसी वर्ड को लेकर उन्होंने, तारर साहब कह रहे थे कि मिसकंक्लूजन उनको हुआ पड़ा है। और आप सीनियर सहाफी हैं, आप उस पोस्ट पे हैं कि आप कुछ बोलते हैं तो वर्ल्ड वाइड सुना जाता है, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को।
तो कम से कम आप सीनियर सहाफ़ी हैं तो कुछ ऐसा बोलें। यहाँ पे गौरव सर हैं, लोग सर हैं और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी हैं, कर लें। एनालिस्ट जो हैं यूट्यूब पे हैं और बंदे जो हैं कि वो दूसरे मीडिया के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बात करते हैं, वो भी बात की छानबीन करते हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि उन्होंने जो बताना है वो अब भाई बात काउंटर की जाएगी दूसरे मुल्कों में, तो उसके ऊपर वो आपको फिर काउंटर भी किया जाएगा अगर आप गलत हैं। अगर आप सही बोलते हैं तो वो लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी और लोग कहेंगे यार हक सच पे बात करता है, ये ऑथेंटिक तरीके से चीज़ों को निकाल के लेके आता है। हम अक्सर वीडियोस करते हैं तो हमें पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं जाती, ठीक है, पता ही नहीं होता। लेकिन इस मीडिया के थ्रू हम जब वीडियोस देखते हैं तो हमें पता चलता है यार ये भी है, अच्छा ये हुआ है, तो ये हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है, हमें क्यों नहीं दिखाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं वो बात सच निकलती है। कुछ आने वाले अरसे में वो बात पता चल जाती है वाकई यार वो बात ठीक थी, मतलब जो उन्होंने पॉइंट रेज किया था वो ठीक था। अब इनको भी चाहिए था, पॉइंट है भाई, अगर आपने उनको क्रिटिसाइज करना है तो डायरेक्ट वे में कर दें। वो गौरव सर डायरेक्ट वे में बोलते हैं भाई पाकिस्तान दुश्मन मारा, ठीक है हम तो करेंगे, तो वो डायरेक्ट वे में भाई बात करता है, हमें भी एक वो चीज पता चलती है भाई बोल रहा है अगला बंदा डायरेक्ट वे में बोल रहा है, दो नंबरी नहीं कर रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे सीनियर साफी होने का ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को जो है मिसबिहेव करें उनके साथ, उनको कंफ्यूज करें और उनको पटड़ी से उतारने की कोशिश करें और ठीक है पाकिस्तानी अवाम का दिमाग जो है वो कम है, बहुत ज्यादा लोग सोचते कम है और जज्बात में ज्यादा आ जाते हैं और एकदम से चल पड़ते हैं भेड़ चाल जो है, तो उन्हें लगा कि शायद ये बयान जो है, लेकिन आजकल की पाकिस्तानी अवाम भी है जो बहुत सारी जुड़ी है, जैसे हम जुड़े हुए हैं, रिएक्शन देते हैं, तो हम भी चीज़ों को नोटिस करते हैं कि कौन क्या कह रहा है। वो बिल्कुल उन्होंने नक्सलियों का जिक्र किया है, तो नक्सलियों के ऊपर तो बहुत सारी मूवीज़ भी इंडिया ने क्रिएट की हुई हैं, बहुत सारी हमने देखी भी हैं। तो जिस तरह का उनका हाव स्वभाव होता है, जिस तरह का उनका तरीकाकार है वो कर लें, यहाँ पे मफरूद टाइप कर लें कि मीन्स के वो किसी भी हुकूमत के अंडर नहीं आते। वो मुल्क में उन्होंने अपने मुल्क एक अलग ही निज़ाम जो है वो चलाया हुआ है, लेकिन उनको सपोर्ट ज़रूर है कहीं ना कहीं से। जैसे उन्होंने कहा कि पत्रकारों की थी कुछ, मतलब और लोग थे, पॉलिटिशियन वो हाँ, कांग्रेस को सुना रहे थे ना, वो कांग्रेस को उनको कर रहे थे अटैक, तो उन्होंने तो डायरेक्ट वे में कोई ऐसी बात नहीं की और आपने वो मुद्दा उठा दिया और आलोक सर ने उस पॉइंट को लाइट आउट किया कि अरब ममालिक को जनाब खिलाफ करने की कोशिश की गई है और उनके जहन में ये भरने की कोशिश की गई है इनकी तरफ से, अहमद मीर की तरफ से, कि यार उनमें वो दरार पैदा हो। सही कहते हैं ना। देखें, जब आप किसी बड़े ओहदे पर फाइज होते हैं, किसी बड़ी जगह पे आप बैठे होते हैं, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। फिर आपने जो अपने मुंह से वर्डिंग यूज करनी है वो बड़ा सोच समझ कर करनी है, क्योंकि जो लोग आपको सुनते हैं, जो लोग आपके फैंस हैं, वो इन सब चीजों को नोटिस लेते हैं और हाँ ना। आप किसी के बारे में बिना छानबीन किए इतने बड़े बयानात जारी कर रहे हैं कि जो कि कंट्रियों के माबैन ताल्लुकात के ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है। ये कोई मामूली सी बात नहीं लेकिन है वो जो अहमद बेवकूफ, मीर ने बात की है ना। अब बेवकूफ नहीं है ना अवाम, अभी बिल्कुल वो ऐसे मुल्क ही। भी तो बेवकूफ नहीं है कि मतलब बिना सोचे समझे अब पाकिस्तानी उस चीज को काउंटर कर वो रहे हैं। तो बिल्कुल शीमा जी भी उन्होंने तो देखें कि जो दुबई के प्रिंस हैं, उन्होंने तो ये पिछले दिनों में स्टेटमेंट भी दे दी है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर दुबई के बारे में अगर कोई भी स्टेटमेंट आया तो हम जो है कि उस बंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान से भी उसको उठा लेंगे और 10,000 दिरहम का जुर्माना उसके ऊपर आयद किया गया है। ये उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि हम सख्त एक्शन लेंगे, चाहे जो रिपोर्टें आ रही थी ना, हाँ, जो चाहे वो न्यूज़ चला किसी रहे थे, भी वो इस्लाम को लेके, मंदिर बिल्कुल को बिल्कुल लेके, हाँ किसी बिल्कुल, भी हवाले उनके से, ऊपर उनके ऊपर था। मतलब किसी भी हवाले से वही मैं कहने नेगेटिविटी लगा। फैलाने का पाकिस्तानी कौम को कोई हक नहीं है। नहीं ये बेस, जो भी मैटर है ये अरबियन, वो उनका कहना यह है कि जो अरबियन मैटर है वो अरब मुल्क के जो बादशाह हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्होंने उनको कैसे सॉल्व करना है। आप अपनी कट्टरपंथी और नेगेटिव जो सोच है आप अपने मुल्क तक ही महदूद रखें, ना कि दूसरे मुल्कों के ऊपर भी थोपें। मिसकंक्लूजन हो जाता हाँ है ना, बीच में। बिल्कुल। हाँ उन्होंने ज़ाहिर है उनका मुल्क है, वो जाने, वो उनका वो काम बेहतर जाने, हल कर वो लेंगे। उनको पता है कि क्या है क्या नहीं है, और पाकिस्तानी को वैसे ही जो है वो चुल मचती रहती है। अपने मुल्क में नहीं देखना कि अपने मुल्क में कितने अजाब आ रहे हैं, तो उधर वो सैलाब का और अजाब उनको एक नजर तो आ रहा है। पहली उधर बात, नजर नहीं आता। बिल्कुल अपने मुल्क में ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है साफ पीने का, ना यकीन करें वो क्या कहते हैं उसको, रुपया है पाकिस्तान में, ना नौकरी है, तो ये अजाब से कम है क्या? ये तो अजाब इस पे से बात कम है। करें और ना। मजे की बात ये है कि देखें कि पाकिस्तानी कौम की कट्टरपंथी और नेगेटिविटी की इंतहा है ये कि इससे इनको पता नहीं है
ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं या हमारे हुक्मरान जो हैं जो बयानात देते हैं, पहले ही पाकिस्तान का इमेज जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है और मजीद बेड़ा गर्क होगा। क्या लोग सोचेंगे हामिद मीर की ये स्टेटमेंट को अहमद लेकर मीर पूरी को दुनिया? वाकई मैं जी मानता हूं कि ये वो सीनियर सहाफी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गलती हो जाती है, इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को मानना चाहिए था। इन्होंने ये है कि जब पता चल चुका है कि अर्बन नक्सल का नाम लिया गया, हर जगह से हर तरफ से जो है वो इसकी मतलब कि तस्दीक हो रही है, तब जो है वो कह देना चाहिए ठीक है मैंने गलत सुना यार, मेरे से हो गया, चले मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, बात खत्म, वहीं पे खत्म हो जाए। लेकिन आगे फिर डीट बना करके यार ये साफियों वाला गलती काम करना नहीं और है। ऊपर से नक्सल मारना। कम से कम एक लफ्ज नक्सल, उससे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि नक्सल जो है वो उनकी बारे में बात कर रहे नक्सलियों की हैं। बात तो हो रही चले अरबन का आपको शक पड़ गया, मान लिया शक पड़ गया, तो जो नक्सल है नक्सल उनका उसको वर्ड तो साफ उन्होंने साफ सुनाई दे रहा है, साफ सुनाई दे रहा है कि नक्सल का है। हमने फर्स्ट टाइम सुना है। और अर्बन को भी अरबियन उन्होंने कहना था या अरेबियन। शेहों के हवाले से हाँ कुछ इस मैं तरह वो का ठीक है, word नहीं मैं देके वैसे उन्होंने कह रहा use हूँ करना। कि हम भी बोलते रहते हैं ना अर्बन अर्बन लोग जड़े ने अर्बन, ठीक है हमने हम क्या बोलते हो रहते जाता हैं, है तो चलो अर्बन जो है वो उस पे तो मान लिया, लेकिन नस्ल और नक्सल इनमें दोनों में फर्क था। वो साफ जब हो गया। नक्सल का वर्ड आया तब सर्च करनी चाहिए थी कि नक्सल का वर्ड क्यों आया, अर्बन नक्सल वहां पे इंडिया में कैसे कहते हैं, गूगल का जमाना है, हर जगह वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते थे, सच कर लो। तो फिर तस्दीक करके जो है वो आगे बात को फैलाते, अगर वो नहीं थी तो फिर चुप कर जाते, अगर थी तो फिर बोल दे। तो अगर जब पता चल चुका है तो उनको जो है वो गलती माननी चाहिए और गलती मान के जो है वो अपना आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उस गलती पे जो है वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में डीठ पुनः दिखाना, वो अच्छी बात नहीं होती। सीनियर सहाफी हैं ठीक है, काफी न्यूज ऐसी भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफी जो है वो उनको भी बुरा भला कहा जाता है कि ये गदार वतन है, ये मुल्क के साथ मुखलस नहीं है, ये मुल्क के साथ ये है, लेकिन काफी बातें मतलब सच्ची पाकिस्तान के बारे में कोई कर दे तो फिर वो गदार वतन ही होता है। तो बहरहाल ये है कि वहां तक तो ठीक था, लेकिन अगर देखा जाए सीनियर सहाफी हैं अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलती माननी चाहिए थी, जहां पे गलती हुई है मान लेनी चाहिए थी। इंसान है, गलती हो जाती है, मानने वाली बात है, किसी से भी हो जाती है गलती, हो जाता फर्क है, लग सही जाता बात है, लेकिन कम से कम उस गलती को मान लेना चाहिए जब पता चल जाए कि गलती हो चुकी है। और बाकी जो भी है इंडिया तो ज़ाहिर है हर जगह पे जो है वो इंडिया का डंका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया के तलकात हैं, इंडिया जो है उभरती इकानमी है, एक इंडिया एक बड़ी मार्केट है, तो बिल्कुल। कोई भी उनसे इंडिया से तलकात खराब नहीं करना चाहेगा, ना ही अमेरिका ना ही कोई और। अब ईरान की बात हुई, पिछली वीडियो में हमने किया, ईरान चाह बहार पे इंडिया काम कर रहा है, लेकिन उन पे कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पाइपलाइन नहीं बिछा सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कर्जा लेना है, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई किसी से रिलेशन नहीं है सही। तो लेकिन इंडिया के उसी जगह पे स्ट्रांग पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है उनकी, और मार्केट है एक वो, और उभरती हुई इकानमी है। अब उन्होंने अपने मुल्क को जो है ऊपर लेके गए हैं, तो ये सब जो है वो समझते हैं इस चीज को। कोई भी अपना मौका नहीं गंवाना चाहता, कोई भी इतनी बड़ी मार्केट को भी नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी उनसे तलकात खराब नहीं करना चाहता कि उनको बाकी मुल्कों को घाटा पड़ेगा अगर इंडिया किसी से रूठता है। तो ये देख लें आज पाकिस्तान जो है वो अगर इकानमी ये ट्रेड बंद हुई है तो पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो चुकी थी। मालदीव के साथ जब ट्रेड बंद हुई तो मालदीव में कितनी रोना धोना शुरू हो चुका था। तो ये चीजें कोई भी नहीं चाहता यार करना, हर कोई चाहता है कि वो कि हर मुल्क के साथ जो है वो लगा के रखे और हमारे जो है वो ट्रेड बेहतर हो। बेसिकली मकसद उनका यही होता है ना, अपनी मार्केट अपनी चीजें जो है बेचना। तो उनको एक मार्केट चाहिए, तो अभी उभरती हुई मार्केट कहाँ पे है? इंडिया में है भाई। उनको बिजनेस वहां पे मिल सकता है और ठीक ठाक रल्ले का मिल सकता है। लास्ट वीडियो में उन्होंने कहा ये 2 एप्पल स्टोर थे और दुनिया में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो है चीजें वहां पे परचेज की गई हैं। तो यकीन माने एक सुनने में शॉक भी लगता है, लेकिन यह है कि पता चलता है मार्केट कितनी बड़ी है और खरीदार यहाँ पे हैं, यहाँ पे कस्टमर्स हैं आपके, और लोगों को पूरी दुनिया में पता चल गया भाई यहाँ पे अगर कुछ लाएंगे ना बेहतर तो वो आपका बिकेगा भी, और आप जब तरक्की भी करेंगे पैसा भी आएगा आपके मुल्क में। तो ये चीजें वो देखते हैं। वीडियो अच्छी थी और जो उन्होंने किया वो गलत किया, हम कंडेम करते हैं इस चीज के ऊपर। और जो हमने ओरिजिनल वर्ड फर्स्ट टाइम हमने मोदी सर की वीडियो देखी थी, वो क्लिप देखा है, और जो उन्होंने वर्ड यूज किया वो एग्जैक्टली वो था, हामिद मीर वाला नहीं था। तो उनको माफी मांगनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए इस चीज के ऊपर। तो इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।